अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया की वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है ब्रांड न्यू फर्स्ट दिल्ली टू मनाली वोल्वो बस जर्नी विद फ्री फूड सर्विस। बहुत ही हाई लेवल की गाड़ी है, क्लास। तो देखते हैं क्या है, क्या जर्नी है। तो चलो मेरे साथ घूमने, आओ मेरे नाल। तो चलो मेरे नाल। भी दी रहे भाई, नाइस यार। मिस हो गया टनल। ओह वाओ, नंबर 4 सही से ब्रेकफास्ट मेन्यू दिया गया है। एक चीज़ आप टिक कर दो, दिस वन इज सेमी स्लीपर। इसको आप पुश करेंगे ना तो देख लो ऐसे। हाँ जी, किमें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं पहले ही बताया था, बहुत रेयर मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये व्लॉग बहुत स्पेशल है और प्लीज पूरा एंड तक देखना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मनाली। और ये जो बस होने वाली है ना, ये बस ऐसी ब्लैक कलर है यार भाई, ब्रांड न्यू बस है, मेरा फेवरेट। बहुत प्रीमियम, मोस्ट लग्जरी। आपने ट्रेन में प्रीमियम ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया होगा, ज्यादा यार। राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, सब में किया, उसमें फूड भी मिलता है ना, वैसी ही बस है भाई। इसमें आपको ऑन बोर्ड फ्रूट्स भी मिलेंगे, डिनर मिलने वाला है, ब्रेकफास्ट मिलने वाला है भाई, सही सुना आपने। तो आज आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा मनाली की, पूरा वेदर भी देखेंगे मनाली में कैसा है। इंट्रो बाद में ले रहा हूँ क्योंकि बस मेरी मिस ही हो गई थी। कैसे मैंने पकड़ी है बस पूछो ही ना, कोई बात नहीं, वीडियो देखिए। आगे भाई 23 मिनट भाई, वो रुक नहीं रहा था, कैसे रुका है। बस भाई मैंने आज इतना भागा ना, अच्छा सिर्फ वैष्णो देवी गया था तब भागा था। हाँ जी गाइस, भाई फाइनली जाकर बस में बैठ गया हूँ। मैं जानता हूँ भाई बस कैसे पकड़ी, बट ऑल थैंक्स टू भाई स्टाफ जो थे भाई, कोऑपरेट किया। लगभग 20 मिनट डिले हुए ओटीपी में। तो चलिए आपको ना इस बस का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये बस जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो मैंने इसी को इसलिए कवर करना था कि मैंने सोचा बहुत लुक ज़बरदस्त है इसकी। ट्राई करेंगे कल मॉर्निंग में, अगर ये अलाउड करेंगे भैया तो ड्रोन फ्लाई करके मॉर्निंग में आपको शॉट्स दिखाएंगे। मनाली जा रहे हैं, आपको पता है स्नोफॉल वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट कैसा रहता है। बाकी इंटीरियर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। ये अपना भाई ईशान, पहचान लिया होगा, नहीं पहचाना, बहुत पहले शायद कभी ब्लॉग में आया होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वाली। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में किया था भाई। इसको सारे लोग याद करते थे, तेरे को मोहित भाई हो गए, सब लोग याद करते थे। तो होती है अभी। अच्छा बात होती है। तो भाई ने बस रुकवाई और जो स्टाफ था उन्होंने भी भाई हेल्प की, क्योंकि उनको एक मिनट अभी भी सांस चल रहा है यार। हाँ, trust आवाज me, से लग आपको रहा है कि मैं सांस सच बताऊं, फूल रही बैकएंड है। नहीं दिखा हुआ यार। मेट्रो लेट हो गई यार आज, 10 मिनट मेट्रो एक्चुअली रोड से। सही टाइमिंग होती तो तू टाइम पे पहुंच जाता, बट हाँ। हर एक चीज लेट हुई, तेरी ट्रेन लेट हुई। लास्ट पहले, व्लॉग में आपने देखा होगा, फिर ट्रेन भी मेट्रो लेट हो गई है। सब लेट हुआ है। बस कैसी लगी फर्स्ट एक्सपीरियंस? बस पहली बार ऐसी बस में बैठ रहा हूँ, मतलब प्राइवेट अच्छा बस। अच्छा, फर्स्ट टाइम मनाली, फर्स्ट टाइम जा रहे वो तू? मनाली भी पहली बार जा रहा हूँ। ओह, इतने बार तेरी प्लान भी। किया, अभी तक मतलब जा ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। चलो भाई आउट ऑफ को नोवेयर। 1 या 2 दिन रुकेंगे हम और मनाली भाई को अच्छे से घुमाएंगे जितना हो पाएगा। एक बार आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ बस का। यहाँ पर देख लो 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है और लेग स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। दिस वन इज सेमी स्लीपर। वाओ, तो देख लो ऐसे ही ओपन हो जाता है। बाकी आपको रिक्लाइन करना है तो इधर से प्रेस करेंगे और काफ़ी अच्छा रिक्लाइन भी है। ब्लैंकेट अभी यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे जो खास बात है ना, वो मैं आपको बस की दिखाता हूँ। क्यों मैंने ये बस बुक की है, क्योंकि शायद इस रूट पे पहली बस होने वाली है जिसमें ऑन बोर्ड आपको फूड मिलता है, मतलब टिकट में आपका इंक्लूड रहता है। थैंक यू सो मच भैया। देखो भाई, जिंग बस मैक्स। अगर मैं लेट हो जाता ना, ये मेरे हाथ में आता। सही बात है ना। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी भाई। मैं शताब्दी में, वंदे भारत में, राजधानी में और कितनी ट्रेन्स में मैंने प्रीमियम में ट्रैवल किया जिसमें फूड इंक्लूड होता है। आज भाई प्रीमियम बस में ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें फूड इंक्लूड है, डिनर इंक्लूड, साथ में ब्रेकफास्ट। नहीं भाई, ये स्पेशल बस है। बाकी आपको फेयर, बड़ी बस है। सब कुछ बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कल मॉर्निंग के शॉट्स मजा आने वाला है। पानी की वाह बॉटल, किले। तो देख लो भाई, यहाँ पर सबको एक ये स्मॉल पानी की बोतल भी मिली है, ठंडी है साथ में थोड़ी। सही है यार, सर्विस अभी तक तो बढ़िया चल रही है। एक बार दिल्ली से निकल जाएं फिर आपको कैबिन रेड भी दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं जिंग बस मैक्स के बैग में क्या है। इशू बताएगा, इशू जल्दी बता। लेज 10 रुपए वाला, ठीक है। उसके बाद है ये यार डाइजेशन के लिए हाजमोला वगैरह और सैनिटाइजर है। अच्छा, वेट वाइप्स और एक मेलोडी भी है। क्या बात है।
जूस हवा है एक माजा, अच्छा छोटे वाला माजा दिया हुआ छोटा है। वाला माजा, और और एक क्या? सबसे मस्त चीज़ है जो बचपन में बहुत खाई होगी आपने, जैम जैम मेरा फेवरेट है। इसका बीच वाला पार्ट। हाँ जेली। चलिए, और ये क्या है? बाकी ये डेंटल किट भी दी रहे भाई, नाइस यार। भाई बस में बढ़िया। डेंटल किट मिल रही है, मतलब सुबह सुबह बाकी- ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रश बाकी भी दिया napkins है। वगैरह और साथ में आई गेस वॉमिट बैग वॉमिट बैग भी दिया है। तो यार फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना कि बढ़िया है। जिस टाइप की टिकट प्राइस है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। टिकट प्राइस बस गंदी नहीं करो। बताएंगे टिकट मतलब पहले मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा है, नहीं but नहीं ये सब ठीक मिल रहा है तो कम लग रहा है। हाँ, कम लग रहा है ना भाई कितना कुछ खुआओगे बहुत कुछ खाना भी है। भाई ये क्या हो रहा है, बैक टू बैक खाना आ रहा है। अभी ये बैग आया और ये क्या फ्रूट्स। देखो मेरी बात सुनो, मैं खुद टिकट पे करके आया हूँ, हमने टिकट बुक किया है रेड बस से, कोई भी ऐप से बुक कर सकते हो, क्या प्राइस है बताता हूँ। बट यार ये क्या है, मैं फ्रूट्स इतने भी टाइम से कुछ भी बाहर का नहीं खा रहा था, मैंने सोचा अरे यार भाई बाहर का खाना पड़ेगा। इसकी एक फोटो वीडियो फिर दिखा देखो, दूंगा आगे। फिर ये आ गया। जिम विम मारता है भाई, तू मेरे को यहाँ रख लेना नोएडा में हाँ भाई, बिल्कुल। है। ये देख धीरे से बोल रहा है, अभी ना ही आए। अरे भाई आ जा, मैं तो बोल रहा हूँ। भाई फ्रूट्स दिए हैं, फ्रेश फ्रूट, इसमें क्या है तो भाई खाएगा। मैं अभी बिल्कुल नहीं कुछ खाने वाला, भाग के आया हूँ ना। अभी जस्ट शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया, आपने पिछला व्लॉग देखा हुआ। अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे खाना खा के भाग रहा था ना, खाना खा के तुरंत इतना भागोगे तो ऑब्वियसली तो ये सब कुछ खाएंगे बाद में और ये सब- रिव्यू टेस्ट भी बताएंगे क्या हुआ? रखते रहो, स्टॉक बनाते रहो, बाद में आराम से खाना। तो भाई अभी सीट के पास, हर एक सीट के पास आपको देखो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा। चार्जर, USB और वाह C भाई type भी वाह। है। ये सही लगा मुझे। C वाह। type आजकल तो आपको पता ही है ज़्यादा चल रहे हैं, तो मेरा तो फ़ोन ही बंद होने वाला था दूसरा, तो यहाँ पर ये अपन ने लगा लिया है, बहुत बढ़िया। भाई सही से सो कितना खाओगे? थैंक यू सो यार मच। हंस रहा है। ये तो खाना भी आ गया। मेरे से तो नहीं हो पाएगा मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। तो बात कुछ नहीं हो रही अरे मैं तो हमें दे दे बाबा। वाह गुलाब भाई ये जामुन। मुंह मिठा भी अरे कितना प्यारा सा दे दे। मुंह मिठा भी करवा डिबिया में। भाई ईशू भाई ट्राई कर रहे हैं अपने छोले चावल जो हमें डिनर में मिला है, फ्रूट में मिले। ये कितना मजा आता होगा सफर में ना। बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। सही से बताना बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है, बढ़िया है। गंदे होते तो मैं बता देता, कोई इशू नहीं भाई है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद की टिकट बुक करके आए हैं बढ़िया, और हम अच्छा चाहते हैं टेस्ट भी है। कोई नई चीज़ें आती है ना भाई, मेरा मेरा तो ये रूल है, मैं प्रमोट ज़रूर करता हूँ, चाहे वो कंपनी इनवाइट करे या ना करे। और That's क्या it. भाई, जो अच्छी चीज़ है वो तो उसको दिखानी करनी चाहिए बिल्कुल। तो भाई इंजॉय करता है, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। साथ में रसगुल्ला रसगुल्ला। वो भी रसगुल्ला। रसगुल्ला रसगुल्ला दो दिए। आराम से दो। ये रसगुल्ले को भी अलग से पैक। हाँ, इन्होंने क्या- मतलब 20 मिनट के लिए उन्होंने बोल दिया है कि कांस्टेंट स्पीड पे रहेगी और एक ही लाइन में एक ही लाइन में रहेगी। तो इस टाइम आप आराम से खाना खा सकते हो। भाई ये पहली बार देख रहा हूँ, बस हिली भी नहीं अपनी लाइन से, एक ही लाइन में चल रही है और हम्म। एक ही speed। अभी ना देखो, मैंने जैसे आपको बोला था ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर देखो भाई ब्रेकफास्ट मेन्यू दिया गया है। एक चीज़ आप टिक कर दो अपने सीट नंबर के अकॉर्डिंग, और आपको मतलब ड्रिंक्स में क्या चाहिए, ड्रिंक्स इन द सेंस मतलब वही आएगा। और ब्लैक टी चाहिए, तो हमने ये टिक कर दिया। कमाल है। पराठा खाना भाई ईशू ने रिव्यू कर दिया, मीठा मैं रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि खाने का बिल्कुल मन नहीं है। भाई ईशू खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही टेस्टी। और भाई इन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है, खाने के बाद हाथ भी साफ़ करने तो वेट वाइप है, टेंशन फ्री। चलिए भाई दिल्ली से निकल गए, वाइप भी दिए हैं। तो अभी जस्ट हम मूर्थल निकले, लगभग मूर्थल के पास में ही है, जो टोल आता है मूर्थल का, ये देख लो। यहाँ पर ट्रैफिक तो बहुत ही रहता है, तो ठीक है थोड़ा सा निकलते हैं। और यहाँ से मनाली है लगभग 450 किलोमीटर, ठीक है। अभी दिल्ली से शायद हम 50-60 किलोमीटर आए होंगे, तो लगभग मान के चलो 500-520 किलोमीटर दिल्ली से मनाली रहता है। बाकी इस बस का शायद स्टॉप कहीं भी नहीं है, शायद समालखा में रहने वाला है। बाकी जो भी होगा आपको आगे दिखाते रहेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाए, फिर आपको कैबिन रेट दिखाते हैं बढ़िया सी। टूल है ये, शहर चेंज होता है ना जब। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना भाई टोल पे। तो बात कर लेते हैं रूट की, ऊपर में आपको रूट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिल्ली से सोनीपत, मूर्थल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, वहाँ से जाएंगे अम्बाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, देन सुंदरनगर और मंडी होते हुए भुंतर होते हुए कुल्लू जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे मनाली की ओर। ये मैंने रेड बस पे अभी पढ़ा, बाकी स्क्रीन पे भी आपको रूट शो कर दूँगा। और कितने बोर्डिंग पॉइंट है, सिर्फ एक ही बोर्डिंग पॉइंट दिल्ली में, वो है कश्मीरी गेट। आपको पता भी रिसेंटली ही कश्मीरी गेट के अंदर से ही बस स्टैंड लगी है। पहले तो गवर्नमेंट बसेस चलती थी ना, नहीं, अब प्राइवेट बसेस का पिछली साइड पे आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं। जब भी आप ट्रैवल करेंगे एक बार कंफर्म कर लेना।
यहाँ पर हाँ जी, तो भाई stop 70 किलोमीटर कृष्णा कवर ढाबा। करने के बाद हम पहुंच चुके हैं समालखा में। कृष्णा ढाबा पे स्टॉप लिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, खाना पीने तो खा लिया ऑलरेडी, और इसमें सिर्फ भाई रेस्ट ऑफ, मान लो समझ लो आप भाई किसी को वॉशरूम जाना है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक रखा गया था। अब बस जाएगी नॉन स्टॉप चंडीगढ़ तक, सिर्फ चंडीगढ़ बोर्डिंग पॉइंट रहेगा, फिर सीधा मनाली। मतलब जिसको कुल्लू उतरना है, भुंतर उतरना है, वो आप उतर सकते हैं। बाकी देख लो भाई, ये है कृष्णा ढाबा। मैं ऑलरेडी 1-2 बार आया हूँ यहाँ पे। चीज़ मुझे अच्छी लगी, मतलब जितना भी गार्बेज था ना, वो गार्बेज बैग में डाला हुआ है और कहीं भी ऐसे रोड पे नहीं फेंका। एक मतलब पूरा कलेक्ट करके यहाँ पर ढाबे पे रोका और यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये देख लो भाई, अब मौका मिल रहा है आपको पूरा बस दिखाने का। ब्लैक कलर की बस है जिंग बस। भाई। ट्राई करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में आपको ड्रोन शॉट से पूरी बस दिखाएंगे। ये जिंग बस की है, नई कोई बस आई है मैक्स। चलिए फाइनली निकल चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, सोते हैं, आपको मिलते हैं चंडीगढ़ या उसके बाद। तब तक के गुड नाइट, बाय बाय। गाइस इशू को तो लग वो कम हो रहा है। ब्लैंकेट लेते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चल भाई तो सो जा। वो सो की तरह है। कर रहे हैं Good. पानीपत। काफी लोगों ने कंबल ले लिया होगा। स्मार्ट बस ये भी है। बसें इस तरह की काफी हैं ना। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के लगभग 5 बज चुके और 5 बजे का बोर्डिंग पॉइंट था। बिल्कुल शार्प ऑन टाइम आ चुके हैं हम चंडीगढ़ में। मतलब 43 बस स्टैंड के बिल्कुल सामने आपको ये HP का पेट्रोल पंप दिख जाएगा। यहाँ पर इनकी बोर्डिंग रहती है। जब भी आप ट्रैवल करें तो यहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। भाई मैं बिल्कुल नहीं सो पाया अंदर। भैया एक अंदर भाई बड़ा बहुत तेज खराटे मार रहे हैं भाई। मैं क्या करूँ, बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। मैं 2-3 घंटे सोना चाह रहा था। अब क्या मैं घुटने में जबरदस्त बात है कर रहा यार, हूँ, कसम क्या से। करूँ। बाकी देखते हैं यहाँ से वाह, निकलने का try करूँगा, कितना तो प्यारा आराम लग से रहा सो है। जाऊँ। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं सामने। और ये देख लो, ये है 43 बस स्टैंड, वो रहा ये जो भी जिंग मोहाली बस में कह सकते हो, मतलब चंडीगढ़ का ही है। अलग अलग और कैटेगरी। ये यहाँ से सारी Mountain बॉडी प्लस है वो, बस। ये मैक्स है। ओह, एक्सीडेंट हो गया। रुकी हुई है खाली। मनाली जा रहे हैं। मनाली बहुत खूबसूरत जगह है। औसम है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। बादलों पे पहुंच गए हैं। बादलों में एंटर करके बादल हैं। सनराइज होने वाला है। ओहो, क्या मजे का व्यू है यार। चेक करो यार, हमें भी आ गया मजा। गायब हो गया सब। ओए होए। वाह यार, इसी चीज का मैं सुबह एक होती है धुंध, एक होते हैं बादल। जो लोग जिनके यहाँ घर है, कसम से नसीब वाले हैं वो वो। देखो, मजा आ गया। भाई फॉग नहीं है, बादल है। ओह, कितना लंबा सफर होता होगा, टनल किससे कम होगी। ये टनल नहीं बनी है, ये टनल नहीं बनी है। तो ये भाई टनल नहीं बनी है, देख लो भाई, टनल नंबर 4। रोड लगभग 1200 नितिन मीटर गडकरी का जी का टनल कमाल है। वाह यार, क्या बिल्कुल। बना दिया है ये, मज़ा आ गया। मेरे को भी ऑलमोस्ट शायद हो गया है टाइम ट्रैवल किए हुए यहाँ पे मनाली रोड पे। तो पूरा रूट ही नया बन गया। किसने सोचा था मनाली जाते हुए ऐसा रोड मिलेगा, ज़बरदस्त। तो अभी निकाल लिया अपन ने ड्रोन की बैटरी। ये देखो बैक टू बैक टनल्स आ रही हैं, क्या रोड हाईवे बनाया हुआ है। ड्रोन की बैटरी निकाल ली, अब निकालेंगे ड्रोन, जहाँ बस रुकेगी फिर आपको शॉट्स दिखाएंगे।
से लेते हैं ब्रेकफास्ट। और भाई ये सब कुछ बस के पैकेज में इंक्लूड है, जो टिकट बुक की है ना उसी में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है। टी है, पोहा है, मतलब एक चीज़ आप ले सकते हो जो आपने कल मैंने आपको दिखाया था ना, लिखवाया था। तो चलिए लेते हैं फटाफट से और टेस्ट बताते हैं। बाकी ऐसा कुछ यहाँ का एम्बियंस है, काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है ये। अगर आप आ रहे हैं तो अब यहाँ पर रुक भी सकते हैं। चलिए फटाफट से खाते हैं। भाई ने तूने क्या लिया था भाई? आलू प्याज कैसा था? ठीक। ओके भाई कह रहा था ज़्यादा बेटर है। पोहा ट्राई किया तूने? ठंड होगी ना, मैं तो फटाफट से भाई मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मैंने फटाफट से ये डाला। अभी इनर भी डालूंगा भाई मैं। पोहा अच्छा है, ठीक है। पराठा ओके है, लेकिन पोहा बढ़िया है। ये खाना पीना खाया हूँ मैं सुंदर नगर के पास में। यहाँ से मनाली लगभग 3 घंटा भी लगने वाला है। और आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, इस बस में फूड इंक्लूड रहता है। जैसे डिनर ऑनबोर्ड मिला था, लेकिन ब्रेकफास्ट भाई एक रेस्टोरेंट पे रोका गया है। आपको दिखाते हैं अंदर से एक बार। अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी बढ़िया। और चलते हैं अंदर फटाफट से, फिर आपको वापस से कैबिनेट दिखाएंगे। ड्रोन शॉट जितने में मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यार यहाँ पर वायर्स बहुत थी। और देखो यहाँ पर सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये बस है, इसके सामने पहाड़ था, तो इस चक्कर में वहाँ पर उड़ा नहीं पाया ढंग से। बाकी हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे, ड्रोन में ऐसे से कर रहा था। तो आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। लेट्स गो। होगा तो भैया से पूछेंगे, अगर बस ऑलरेडी, फिर भैया कह रहे लेट नहीं कर सकते, ऑन टाइम पहुँच जाना है। अगर पॉसिबल होगा तो ड्रोन वापस उड़ाएंगे पैरेलल बस के। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलिए भाई फाइनली निकल चुके हैं हम। लगभग हाफ एन आवर और 40 मिनट्स का ब्रेक था। भाई साहब रोड चेक करो यार। बस पहुंच चुकी है हमारी सुंदर नगर मेन सिटी में। और यहाँ पर भी भाई एक ड्रॉपिंग है। लेकिन बस यार मेरे को पहली बार कोई ब्लैक कलर की बस दिखी जो इतनी खूबसूरत है। हाईवे बहुत ही खूबसूरत है भाई। जब भी आप आ रहे हो कोई टेंशन नहीं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। लेकिन अगर आराम से मस्ती करनी है तो भाई बस से आओ। सामने कहाँ चली गई? बाईपास रोड वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसेंजर रोड ओके ओके ओके। पहुंच चुकी गाड़ी हमारी मंडी। ये है भाई मंडी का ये स्पीटी। मेरे को याद है भाई, एक दिन मैं रात में ही खड़ा रहा था इशू भाई बाहर ही। बस ख़राब हो गई थी एक, बहुत मुश्किल से भाई मैं यहाँ से निकला था। सो यहाँ से लगभग अभी 2.5 घंटा लग जाएगा, मतलब मनाली के लिए। कुल्लू भी रुकती है, अगर आप कुल्लू ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मंडी में भी काफ़ी लोगों ने डीबोर्ड किया इस बस को। वैसे तो ऑलमोस्ट हाईवे सही था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा बहुत अभी देख लो वर्क चल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप आ सकते हैं अपनी गाड़ी से भी। इशू कह रहा था भाई गाड़ी ले आते हैं। हाँ यार, रोड मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी सही नहीं, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। बीच में थोड़ा बहुत ऐसा है बस, बाकी ओवरऑल बहुत ही सही है। भाई आराम से अगर आते हैं अपनी कार से आते हैं, रोड ट्रिप करते हैं। रोड ट्रिप। वैसे अब धूप अच्छी लग रही है ना ठंड में। 2 सेकंड के लिए धूप मिल रही है, मज़ा आ रहा है। सही बात है। बात कर लेते हैं फेयर की। अच्छा जी, अच्छा फेयर कितना पे किया था हमने? 1200 लगभग 1200-1300 रुपये के करीब पे किया था, जिसमें फूड वूड सब कुछ इंक्लूड रहता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फेयर बहुत ज़्यादा डायनामिक है ना। भैया क्या बता रहे थे? लास्ट टाइम पे मतलब 2000 समथिंग की भी बुक हुई है। उसके बाद एट द एंड गौरव भाई ने आना था, तब उनको 2000 की मिल रही थी। लेकिन मतलब वही है भाई, ट्रेन की जैसे जैसे प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हो, डिमांड की तरह वही फेयर ऊपर नीचे रहेगा। मतलब आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम पे जाओगे कभी में दे देंगे, कभी जल्दी भाई जल्दी। सस्ती मिल रही थी, लेकिन वो लक है भाई लक आपका। है, लक। अभी कल ये बस पता कितने की मिल रही थी? 700 रुपये की, 800 रुपये की। बताऊं बोलो आज भी मिल रही है। मतलब डिपेंड करता है भाई सीजन पे। अब सीजन आ जाएगा तो ये टिकट 3000 की। वीकेंड भी था ना, सैटरडे था। हाँ 3000 की भी मिलेगी फिर ये। भाई साहब व्यू देख यार, यहाँ ड्रोन उड़ाया होता ना भाई, मजा आ जाता है ना। यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहिए था यार, लेकिन भाई यार बस का फिर मतलब रोकेंगे नहीं ना, इसलिए फिर मजबूरी हो रही है। अदरवाइज मज़ा आ जाता। टनल देख रहे हो ना आप, ये वाली अभी दिखाता हूँ। अभी इन फ्यूचर में ना जब आप आएंगे ना, ये भी टनल चली जाएगी डायरेक्ट मनाली को, ये बन रही है। ये वाली देख लो, 2 टनल्स बन रही हैं।
सो अभी हम खड़े हैं और टनल के पार। ये सामने और टनल है। अगर आपको जीबी जाना है तो यहाँ पर आप उतर सकते हैं। टनल से पहले सामने टनल है और इधर से आप सीधा चले जाएंगे ना इस साइड पे तो जीबी चले जाएंगे, ये रूट। चलिए फाइनली भाई पहुँच ही गए हैं मनाली। ये है भाई चेकिंग वॉल्वो की जो पर्ची कटती है ना यहाँ से, इसके बाद होते हैं मनाली में मेन एंटर। ठीक है भाई जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। जी जी मिलते हैं, बाय बाय। चलिए जी। हाँ जी गाइस भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम मनाली में। लेकिन गूगल बाबा बोल रहे थे बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ तो धूप निकली हुई इतनी थे। अभी कोई बात नहीं, बर्फ ऊपर पड़ रही है। वो सामने आप देख रहे हो ना भाई बादल, ये देखो ये भाई, यहाँ पर बर्फ मिलेगी हमें और हम जाएंगे, डोंट वरी, यहाँ पर आपको लेकर जाएंगे। और सबसे पहले होटल ढूंढते हैं, होटल में चलते हैं। सामने जिंग बस का लाउंज है, ये रही हमारी बस। होटल हमारा उस साइड पे लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे ही है। तो भाई गाड़ी कर ली है। 1 किलोमीटर के कितने रुपए? 200 रुपए। 300 बोल रहे थे तो 200 में मानिए भाई। यहाँ पर ऐसे ही है, तो आप जब भी आ रहे हो उस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा बार्गेनिंग करना। और यहाँ पर भाई हम स्कूटी ले लेंगे भाई, एक दिन का स्कूटी या बाइक ले लेंगे और फिर ही ट्रैवल करेंगे। ये ऑल्टो गाड़ी अपनी। लीजिए भाई आ चुके हैं अपने रूम के अंदर, तो रूम टूर आपको दे देते हैं। मतलब ठीक है, बेसिक रूम लिया हमने, काफी मतलब ऐसा नहीं कह सकते लग्जरी, लेकिन नीट एंड क्लीन है ना। लेकिन गोवा भी गो में कुछ और दिखाते हैं ज्यादा, है ना। माउंटेन व्यू, ये वाला माउंटेन व्यू दिया है। बस ठीक है, चलो भाई, हमने तो भाई बाहर घूमना है तो कोई टेंशन नहीं है। बेड क्लीन है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पानी की बोतल रखी हुई है और ये टीवी भी कौन चेक करेगा। ये होगा इधर का वॉशरूम भी ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना। बस की बुकिंग आप कोई भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। एक्सपीरियंस बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, ऐसे नहीं कहेंगे। पैसे दे के आए, हक मिला पूरा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जी तो ये था मनाली। कहाँ से था? ओके, दिल्ली से मनाली का टूर। कैसा लगा आपको मेरे साथ घूमकर? बादलों में जाकर मुफ्त में आपको टूर करवाया है मैंने। आपको अम्मी कहाँ जाने देती? तो मैं मुफ्त में टूर करवाया यहीं बैठे बैठे। मतलब यार मैं यही सोच रही थी वीडियो के दौरान कि यार जो ये ट्रैवल व्लॉगर हैं तो इनके थ्रू मतलब अगर जो जिनको परमिशन नहीं होती, जैसे कि मैं और भी लोग जो होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो मतलब वो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन वो अंदाज़ जो अपना मतलब एक्सपीरियंस होता है रियल वाला, ये तो ठीक है, वीडियो के जरिए से देख के थोड़ा सा इंसान खुश हो जाता है, अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस होता है, आइडिया होता है कल को जब जाएगा तो। लेकिन रियल अनुभव जो है ना, ओए होए होए होए, मज़े ही मज़े आ जाते हैं। आपको यूँ समझ ले, देखिए सिर्फ एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान में रखें, ज़िंदगी मिलती है एक दफ़ा। बिल्कुल। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना, हाँ फिर आप पछता रही होंगी। हाँ ये तो है, मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं ये कर लेती, हाँ ना, मैं वही यहाँ तो जाती, मैं वहाँ जाती। अच्छा, फिर एक शख्स कह रहा है, बड़ी अच्छी बात की है कि आप जैसे अल्लाह से, ऊपर वाले से गाड़ी मांगते हैं, आपको ऊपर वाले ने गाड़ी दे दी। आपको गाड़ी उस वक्त दी जब आप चला ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप ये कहो कि मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं आप दुआ मांगो, मुझे अभी चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे अभी घूमना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सको। आप अगर चीज़ें आपको मिले और आपकी उम्र 70 साल हो, आप यूज़ ही ना कर पाओ, आप मतलब बेड पे बैठे हो, आप चल ना पाओ, मतलब यही मतलब वो मैंने भी वीडियो देखी थी एक इंस्टा पे कि मतलब दोस्तों यही ज़िंदगी है, अभी पहाड़ों पे चढ़ सकते हो वरना कि पता नहीं बुढ़ापा आ जाएगा। तुमने क्या वीडियो थी कि बुढ़ापा आ जाएगा तो चढ़ भी नहीं पाओगे। ये वही वाली बात है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इंसान ये भी एक प्रॉपर एक वो है, एक ये साथ साथ सफ़र भी है और साथ साथ वर्किंग भी है। ऐसा ही है। ये भी एक अपने आप में बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ब्लॉग भी बना रहे हो और यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहे हो, और लेकिन ये सस्ता काम नहीं होता। यानी कि इनके अगर 1000-1200 रुपये का एक्सपेंस आया है ट्रेन गाड़ी का, तो हमारे यहाँ समझो 3-4 हज़ार का, और जब इनका 2000 का होगा तो हमारा 6-7 हज़ार का हो जाएगा। तो एक्सपेंस हमारा मतलब इस काम में एक्सपेंस भी बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा। और बस की जितनी तारीफ की जाए, बिल्कुल ब्लैक कलर, आई लव इट, बहुत ही मज़े का कलर, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत यूनिक कलर था। ब्लैक कलर के कोई भी चीज़ हो ना, कसम से वो अलग ही लगती है। अच्छा, बस ड्राइवर ने भी बड़ा कोऑपरेट किया मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर पहाड़ों पे गाड़ी चल रही है और उसने ड्रोन वगैरह भी यूज़ किया, तो बस रुकनी पड़ती है। फिर पता है आपको ड्रोन पकड़ना पड़ता है, ड्रोन आगे पीछे हो जाए, पीछे से गाड़ी आ रही है, इतना सा रोड है, तो बड़े प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ड्राइवर ने मेरे ख्याल में बहुत सपोर्टिव थे वो ड्राइवर जी। और इसके अलावा खाना
1200 में खाना मुझे इंक्लूडेड था। रसगुल्ले और का जो छोटा सा पैकेट में दिया ना, आए है इतना और ट्रांसपेरेंट। एक ये भी था कि रेस्टोरेंट में आपको लेके गए यार खाना खिलाने हाँ के लिए। मतलब जितना देखिए बस में कैपेसिटी कितनी होगी, कितना थोड़ी सी, कितना हाँ। लेके जाएंगे, तो उसके बाद बहुत लंबा सफ़र है, तो जाहिर सी बात है खाना ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने बस के अंदर जितना देना था उन्होंने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने, इनकी सेटिंगें होती हैं, यानी कि एक गाड़ी होती है ना, आपको पता है जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं इनकी ढाबों पे भी सेटिंग होती है, यानी जो आपके शहर टू शहर गाड़ियाँ लेके जाती हैं ना बसें, तो जो ड्राइवर जिस होटल के आगे लगाता है ना, उस होटल पे ही सब खाएंगे फिर। तो उस होटल वाले से उनके ड्राइवरों का फ्री होता है खाना। अच्छा, यानी आप अगर कहीं जा रही हो और आपने नोट किया होगा कि ड्राइवर अक्सर इसी होटल के आगे क्यों लगाता है, वो उनकी सेटिंग होती है। कोई ड्राइवर किस होटल के आगे लगाता है, कोई किसके, तो उनकी सेटिंगें होती हैं। तो अब इनकी अपनी सेटिंग होगी कृष्णा ढाबा और एक दूसरा, लेकिन ये तो रेस्टोरेंट। कंपनी की सेटिंग होगी, ये वाला तो कंपनी वाला मामला है। बिल्कुल। लेकिन वैसे ही शहर टू शहर सफ़र करते हैं तो ड्राइवरों की सेटिंग होती है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मनाली वैसे अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। नेक्स्ट व्लॉग में इनकी मनाली देखेंगे। मनाली में बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ के दिनों में ही खास तौर पे आए, बिल्कुल। क्योंकि वो बर्फ़ के जो चादर होती है वो देखने का एक अलग ही मज़ा है। दोबारा किसी और डिश से मुलाकात। वहीं आपको दबा देना चाहिए बर्फ के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।